क्या गलती थी उस बच्चे की जिसे जलाकर मार दिया गया? तो क्या गलती थी उस माँ बाप की जिसके जिगर का टुकड़ा छीन लिया गया? तो क्या गलती थी उस पुलिस वाले की जिसे बेरहमी से मार दिया गया? तो आइए सुनते हैं एक अनसुलझी कहानी जो कि एक हॉस्टल का है। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। ध्रुव नाम का एक लड़का होता है जो कि विक्टोरिया हॉस्टल में दाखिला लेता है। दाखिला लेने के बाद वो अपने माता पिता को बताता है। माता पिता यह बात सुन के बहुत ही खुश होते हैं। ध्रुव फिर हॉस्टल चला जाता है। हॉस्टल जाने के बाद आए दिन ध्रुव की माता पिता से बात कॉल पे होती रहती है। पर कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे ध्रुव की बात उनके माता पिता से नहीं होती है। ध्रुव के माता पिता बहुत ही चिंतित रहने लगते हैं और सोचते हैं ऐसा क्या हुआ जो लड़का एक दिन बात किए हुए नहीं रह पाता था, वो 3 दिन से बात नहीं किया है। ध्रुव के माता पिता सोचते हैं कि ध्रुव से मिलने के लिए हॉस्टल चला जाए। ध्रुव के माता पिता जैसे ही रेडी होते हैं हॉस्टल जाने के लिए, उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाते ही उनके माता पिता कुछ ऐसी बात सुनते हैं जिससे वो चीखने और रोने लगते हैं और ध्रुव ध्रुव चिल्लाने लगते हैं। दरअसल बात ये थी कि ध्रुव के माता पिता के पास कॉल एक पुलिस वाले का आया था और पुलिस वाले ने बोला था ध्रुव मर चुका है, आके आप उसका बॉडी कलेक्ट कर लो। ध्रुव के माता पिता रोते रोते वो पुलिस वाले के जगह पे चले जाते हैं। जैसे ही वे थाने पहुंचते हैं, पुलिस वाले से मिलते हैं, उसके बाद ध्रुव के माता पिता चीखने कराने लगते हैं। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, ध्रुव का नाम लेके चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। और जैसे ही ध्रुव का चेहरा देखते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, मेरा बेटा को क्या हो गया, मेरा बेटा को क्या हो गया। उनके पिता अपना मानसिक संतुलन खो देने के बाद पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मेरे बेटे को किसने मारा, जल्दी से इसका पता करो, नहीं तो मैं तुम्हारा यहाँ से तबादला करवा दूंगा। पुलिस वाले उनकी गंभीर स्थिति को देखकर उन्हें हिम्मत रखने को कहता है और बोलता है, आप टेंशन मत लो, मैं आपके बेटे के कातिल का जल्द से जल्द पता लगा लूँगा। फिर पुलिस वाला एक प्लान बनाता है कि मैं विक्टोरिया हॉस्टल पुलिस वाले के रूप में नहीं, एक स्टूडेंट के रूप में जाऊंगा। फिर पुलिस वाला वहाँ से विक्टोरिया हॉस्टल की ओर चल देता है। विक्टोरिया हॉस्टल पहुँचते ही गेट पे उसे एक चौकीदार मिलता है। चौकीदार से बोलता है, मैं यहाँ पे दाखिला लेने के लिए आया हूँ। चौकीदार बोलता है कि यहाँ पे दाखिला रात के वक्त होता है, दिन में कोई भी काम नहीं होता है। पुलिस वाला ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर सोचता है कोई बात नहीं, मैं इसका इंतज़ार कर लेता हूँ। पुलिस वाले बैठे बैठे शाम हो जाता है। शाम होने के बाद घनघोर सी रात हो जाती है। रात होते ही पुलिस वाले को एक चौकीदार बुलाता है। जैसे ही पुलिस वाला चौकीदार के पास जाता है, वो बोलता है दाखिला लेने के लिए आपको रिसेप्शन पे पहले जाना होगा। जैसे ही वो रिसेप्शन पे जाता है, वहाँ पे एक मजबूत सा बंदा बैठा होता है। पुलिस वाला बोलता है कि यहाँ पे दाखिला लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप मुझे बता दें। रिसेप्शन पे बैठा बंदा कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ 307 नंबर क्लासरूम के साइड इशारा करके जाने को कह देता है। पुलिस वाला कुछ सोचता है, लेकिन वो 307 नंबर क्लास की ओर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, रास्ते में उसे एक रूल्स बोर्ड दिखते हैं। पुलिस वाला उस रूल्स बोर्ड को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है कि आप ना किसी से बात कर सकते हैं और ना किसी के कमरे में जा सकते हैं और ना एक क्लासरूम में जाने के बाद आप बाहर आ सकते हैं। जैसे ही वो कमरे में जाता है, कुछ टाइम बिताता है, उसके बाद उसे एक आवाज़ आती है चीखने और चिल्लाने की। पुलिस वाला हड़बड़ाते हुए बाहर की ओर आता है और बाहर देखता है कुछ भी नहीं है। और वो देखता है ना चौकीदार है, ना वो रिसेप्शन पे बैठा हुआ इंसान। पुलिस वाला डर जाता है, लेकिन वो अपने कमरे की ओर फिर चला जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है, कुछ टाइम के बाद फिर से चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आती है। वो धड़फड़ाता हुआ बाहर की ओर आता है और जैसे ही देखता है वो आवाज़ वो साइड वाले रूम से आ रहा होता है। वो रूम पे बार बार नॉक करता है, लेकिन कोई भी अंदर से रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिससे पुलिस वाला गेट को तोड़ देता है। गेट को तोड़ते ही पुलिस वाला देख के हक्का बक्का रह जाता है। वहाँ पे एक जला हुआ इंसान और कंकाल होता है। जैसे ही वो कंकाल को देखता है, वो थड़फड़ा के बाहर की ओर आता है और रिसेप्शन पे जाता है। रिसेप्शन पे जाते ही वो बंदा पीछे की ओर बैठा होता है। वो बंदे को पुलिस वाला बोलता है
कि उस रूम में कंकाल और जला हुआ इंसान है। जैसे ही वो बंदा आगे की ओर मुड़ता है, पुलिस वाला देखता है ये भी आधा जला हुआ और आधा कंकाल है। वो हड़बड़ाहट में गिर जाता है और उसके बाद चौकीदार की ओर चला जाता है। जैसे ही चौकीदार के पास पहुंचता है, चौकीदार आगे की ओर खड़ा होता है और पुलिस वाला पीछे रहता है। पुलिस वाला बोलता है चौकीदार से कि वहाँ पे आधा जला हुआ इंसान और कंकाल है, आपको यहाँ पे डर नहीं लगता? जैसे ही वो आगे की ओर मुड़ता है तो पुलिस वाला देख के उसे डर जाता है। चौकीदार बोलता है मरे हुए को डर किससे? फिर पुलिस वाला बोलता है कि आपने एक बच्चे को जलाकर मार दिया, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो चौकीदार बोलता है कि हम लोग को भी एक बच्चे ने ही मारा था, वो भी जला के। फिर चौकीदार पुलिस वाले को अपनी विक्टोरिया हॉस्टल की कहानी बताता है। चौकीदार बोलता है कुछ साल पहले विक्टोरिया हॉस्टल हंसता खेलता चल रहा था और वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टडी भी हो रहा था। कुछ दिनों के बाद विक्टोरिया हॉस्टल के नाम से एक और हॉस्टल खुल गया, वो भी उसके सामने। विक्टोरिया हॉस्टल के जो डीन थे वो जाके जो विक्टोरिया हॉस्टल डुप्लीकेट ओपन किया था उससे बात करने गए और उससे बोला या तो अपना आप नाम चेंज कर लो या फिर ये विक्टोरिया हॉस्टल बदल दो। फिर वो लोग बोलते हैं कि विक्टोरिया हॉस्टल कल से एक ही रहेगा। यह बात सुनकर वहाँ से डीन चले जाते हैं और वो मन में ही सोचते हैं कि या तो वो लोग अपना नाम चेंज कर लेंगे या हॉस्टल बदल लेंगे। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक बच्चा दाखिला लेने के लिए आता है और वहाँ पे दाखिला ले लेता है। दाखिला लेने के बाद वहाँ पे 2-3 दिन वो स्टडी करता है और वहाँ के हाव भाव को देखता है। सब कुछ पता करने के बाद वो बच्चा रात में प्लान बनाता है और पूरे विक्टोरिया हॉस्टल में पेट्रोल छिड़क देता है। पेट्रोल छिड़कने के बाद वो आधी रात को सारे विक्टोरिया हॉस्टल में आग जला देता है, जिससे पूरा विक्टोरिया हॉस्टल और हॉस्टल के लोग जल के वहीं पे मर जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि कल से जो एक विक्टोरिया हॉस्टल की बात कर रहे थे वो विक्टोरिया हॉस्टल को जला दिया जाएगा। यह बात चौकीदार पुलिस वाले को बताता है। उसके बाद वो लोग सब मिलके पुलिस वाले की भी हत्या कर देते हैं। ये कहानी ऐसे ही अनसुलझी सी रह जाती है और अभी तक इसे कोई सुलझा नहीं पाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।